नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं इस वक्त झलको दिल्ली। राजधानी दिल्ली के विकास नगर इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूं। आपको मैं बता दूं, इस तरफ उत्तम नगर टर्मिनल है वो है और उसके बगल का ये रोड है जो सीधे काली बस्ती की तरफ जाता है। आप लोगों को बता दें 100 फुटा ये रोड है जिसके बगल में ये तमाम जो आप देखेंगे व्हाइट कलर के टेंट लगाए गए थे, तंबू लगाए गए थे और कुछ लोगों को राहत के लिए ये शिविर दिए गए थे। आज इनको हटाया जा रहा है, आज लोगों को यहाँ से भगाया जा रहा है। जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, आखिर क्या हुआ, किसके ऑर्डर से इन्हें हटाया जा रहा है, बातचीत कर लेते हैं। कब आप यहाँ आए थे? सर, अब हम आए थे सन 2019 में। तो हमारे ये रोड होने से पहले ना यहाँ पे ये जंगल हुआ करता था, तो ये रोड पास हुआ तो हमारे घर वहाँ से तोड़ दिए और हमें बेघर कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अगर देना ही नहीं था गवर्नमेंट को तो हमें 15 दिन बाद या 20 दिन बाद हमें ये तंबू क्यों अलाउड करे। और अलाउड करने के बाद ऐसा हुआ कि इन्होंने हमें आश्वासन दिलाया इस चीज का कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं और हम आपको 5-6 महीने में कहीं सेटल कर देंगे। तो 3 महीने के लिए सिर्फ हम आपको बैठा रहे हैं। तो हाँ, तो ये 3 महीने से करते करते 5 साल हो गए। हमने यहाँ धूप, बारिश और सारी चीजें हमने, आंधी तूफान सब हमने बर्दाश्त किया यहाँ पे। तो इसका क्या है कि हम कभी भी जाते हैं अपने एमएलए के पास तो वो ये कहते हैं कि हाँ तुम्हारे पेपर आगे तक गए हुए हैं। आज तक हमें ये नहीं पता चला कि आगे कहाँ गए हुए हैं। और हमें घर दिलाने के लिए बोला गया था और एक बारी यहाँ पे एसडीएम का दौरा हुआ था, तो उनसे उनकी क्या बात है क्या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन उस आश्वासन में क्या बात हुई क्या नहीं, लेकिन हमें हाथ दिखाया गया था कि हाँ भाई तुम्हारा कुछ हो जाएगा। तो आज से हमें 5 साल हो गए यहाँ और आज तक हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो कोई सुनवाई आप लोगों की नहीं करता है? कहीं नहीं हो रही है। एमएलए ने हाथ खड़े कर लिए हैं। पहले हमें एक और आश्वासन दिया उन्होंने कि आप अपना त्योहार यहाँ आराम से मना लो, 2 महीने अभी हैं तुम्हारे पास। जब पुलिस वाले वहाँ से सुनील आते हैं उत्तम नगर थाने से, तो वो कहते हैं हमारे पास ना कोई कॉल आया है, ना कोई लिखत है और ना ही कोई एसडीएम को कॉल गया है। कब आप लोगों को यहाँ से हटाया गया है? कब ये पूरा ये जो तोड़ने का कार्यक्रम कब शुरू हुआ? ये तोड़ने का कार्यक्रम सुबह शुरू हुआ है 10:30 के बाद और हमें ये नोटिस दिया गया था, जो कि ये नोटिस भी हमें लेट मिला है। हमें नोटिस मिला गया था। नोटिस कब दिया गया था? पहले भी नोटिस दिया था। ये नोटिस तो निकला 29 का, मिला हमें 6 तारीख को। ये नोटिस है एसडीएम द्वारा, ये एसडीएम द्वारा नोटिस दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली और ऑफिस ऑफ सब डायमेंशनल मजिस्ट्रेट के यहाँ से ये है। एसडीएम जो होते हैं उनके यहाँ से ये नोटिस आया है और इन लोगों से कहा यह जा रहा है कि इन लोगों को अपना मकान जो है वो खाली करना है। 10 दिन के आप लोगों को मोहलत भी शायद दी गई थी इस चीज के लिए। हाँ, दी गई थी। ये आपको कब मिला है नोटिस? ये हमें मिला 6 तारीख को। 6 तारीख से हम तोड़ लगा रहे हैं। 6 तारीख से हम गए हैं आईटीओ में। हमें बोला गया कि आईटीओ में जाओ, परमेश्वर में मिलेंगे। वहाँ पे परमेश्वर नहीं मिले, कोई नहीं है, वो राजस्थान गए हुए। वहाँ से फिर दूसरी जगह भेजा गया कि उस जगह पे जाओ, उस जगह में भी हमें कोई नहीं मिला। तीसरी जगह फिर भेजा गया कि उस जगह जाओ, वहाँ पे भी कोई नहीं मिला। पूरी आईटीओ में हम एक दिन कहाँ जाएंगे, कैसे गुजर बसर करेंगे? कैसे करेंगे भैया? रोड पे रहेंगे और कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे कैसे रहेंगे रोड पे? इतने डेंगू बुखार वगैरह चल रहे हैं, बच्चे देखे हम कैसे रहे? हमें कहते हैं गंद में रहने के लिए। गंद में वो लोग रहे हैं कि गंद में हम रहेंगे? हमारी जवान लड़की भी है, हमारे आदमी काम धंधे पे जाते हैं, शाम को अपने आके सो जाते हैं। हम बर्तन सफाई करने वाली लेडीज हैं, तो कैसे हम घर छोड़ के जाएंगे और कैसे हम लड़की को छोड़ के जाएंगे? इसमें बताओ। आप लोगों का सारा सामान निकाल के फेंक दे रहे हैं। डीसीएम में कौन? हम द्वारका सेक्टर 10 में भी गए, उनसे भी हमने हाथ जोड़े, पैर छुए। हमने बोला हमें तुमने 10 दिन का बोला, हम 2 महीने। ये क्या तोड़ रहे हैं इसको? ये देखिए यहाँ पर ऐसे काट काट के इन पूरे तंबुओं को यहाँ से तोड़ा जा रहा है। ये लोग यहाँ रहते थे और आरी वगैरह एकदम लगा के आप देख सकते हैं चिंगारियां निकल रही है और इस पूरे को तोड़ा जा रहा है, यहाँ से कट किया जा रहा है। कितने साल हो गए हैं ऐसे ही लगे हुए? 5 साल हो गए, 5वीं साल चल रही है हमें। 5वीं साल इसी में आंधी निकल गई, इसी में बारिश निकल गई है, इसी में भूख प्यास निकल गई है, इसी में रात दिन हमने जिक्के काट लिया है। समय की चोर आते, पर्दा काटते, फिर भी हम डंडा लेके बैठे रहते, कोई हमारी सुनाई नहीं आई है। अब हम रहने लगे तो बताओ ये हमारे छत से जा रही है तो हम कहाँ जाके रहेंगे? ठीक है ना, वो तो ले ही जाते हैं। 4 तो फोन ले गए बच्चों को, 4 फोन बड़े बड़े पर्दे काट काट के यहाँ से, और जब उनके पीछे भागो इधर माई को कूद जाए और भाग जाए। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, ये सामने जंगल है, चोर आते हैं इधर से उधर कूद के भाग जाते हैं। फिर बताओ हम क्या करें? हमारी कोई सुनाई क्यों नहीं हो रही है? हमारी सुनाई करो कोई। हमारी क्या कह रहे हो?
यहाँ बड़े बड़े सांप निकलते हैं पीछे नाला है, नाला इतना बड़ा। वो महेंद्र यादव को बोला आके रहेगा, केजरीवाल रहे, हमें घर से बेघर कर दिया वहाँ से उसने। केजरीवाल जी हमारा आशियाना टूटा हो गया, हमें कहीं बैठा आ जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे लड़कियाँ हमारे महीने में शिफ्ट कर दिया जाएगा और उसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं। ये अगर आपके पास पहुंचा है नहीं पहुंचा ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारे साथ वो भी है और उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए ये आप हमें बताओ, हम नहीं बताएंगे, आप हमें बताओ क्या होगा हमारा। अपने बच्चों को लेडीज से क्या कह रहे हैं भैया? ये पहले इलीगल नोटिस पे इनका घर तोड़ा गया है, तो इनको कहीं स्थायी जगह ऐसी बसाई जाए 12 दिन के लिए। पहले महेंद्र यादव ने बोला कि इनको 12 दिन में इनको प्लॉट इशू कर देंगे हम। उसके बाद ये 5 साल तक ये यहीं पड़े रहे। तो आप लोगों के रहने का भी कोई इस कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही चंगा ऐसे पड़े रहेंगे। हम कहूँ नहीं जाएंगे, नहीं पड़े रहेंगे। अब सरकार के द्वारा अगर रोड पर ही बैठेंगे क्या? हाँ रोड पे ही बैठे रहेंगे, चाहे बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, चाहे ठंड पड़े कितनी। अगर हमारी सुनवाई नहीं तो कुछ नहीं। हमारे पास अगर कोई गलती से भी कोई आता है तो हमारा एक ही कह मकसद रहे हो? यहाँ 6,000 7,000 किराए हैं, हम कैसे दे पाएंगे? हम तो बर्तन धोते हैं कोठी में काम करते हैं, हमारे आदमी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कैसे देंगे 6-7 हजार किराया देंगे तो हम खाएंगे क्या? ऐसे रहेंगे छोटे छोटे बच्चे लेके। हमारे पास रहने का ये लोग आपके तंबू को उखाड़ रहे हैं। देखिए आप किस तरीके से जो तंबू है उसको यहाँ उखाड़ा जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। देखिए आप लोग किसके ऑर्डर से आप उखाड़ रहे हैं? किसका ऑर्डर है आप लोगों को? कौन से डिपार्टमेंट? हमारे एसडीएम साहब से ऑर्डर है कि खोलने का। आप क्या करते हैं? कौन से डिपार्टमेंट से हैं? हम तो महालक्ष्मी टेंट हाउस से हैं। तो आप इनको हटाते हैं टेंट से? जी हटाने का ऑर्डर है, हमारा हटाना का काम है। तो कितनी देर का टाइम आपको दिया गया है इसे हटाने के लिए? 1-1.5 घंटे का टाइम दे रखा है। 1-1.5 घंटे में ही पूरा आपको साफ करना है? जी चलिए तो देखिए इनको हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये अपनी नौकरी कर रहे हैं और इनको जो एसडीएम से ऑर्डर है, यहाँ के जो एसडीएम है उनसे जो ऑर्डर है ये वही काम कर रहे हैं। पर आप सोचिए इतने सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं इतने सारे मकान है, ये सभी लोग यहाँ पर रहते हैं, आखिर कहाँ जाएंगे? इनके घर में बेटियां भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, कहाँ लेकर ये लोग जाएंगे? अगर इनकी बेटियों के साथ बाहर कोई हरकत हो जाती है, कुछ गलत हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा? बच्चे स्कूल से आते, बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, रात बिराते रोड पे पड़े रहेंगे तो कौन देखेगा? कौन संभालेगा इन बच्चों को? कौन जिम्मेदार? नशेड़ी गंजेड़ी भी घूमते हैं, कौन संभालेगा इनको? नशा बहुत ज्यादा चलता है यहाँ, नशा भी करते हैं, चोर भी घूमते बहुत ज्यादा नशा है। हमें पता है कि रात को कितनी बार हमारे घर में घुसते हैं, हमें पता है बहुत नशे। इसका नशा करते हैं, ये इंजेक्शन भी लगाते हैं, वो स्मैक भी पीते हैं। हमें पता है कि हम कैसे रह के दिन काटा है, फिर भी हम रह रहे सबर से, फिर भी हम रह रहे। अब बोल रहे हैं कि नाले पे बैठाओ, नाले पे बैठ रहे, पुलिस वाले कह रहे वहाँ पे भी नहीं बैठोगे, तो बताओ जाएंगे कहाँ? हम कहाँ जाएंगे सब? तो मतलब कह रहे हैं कि आपको सड़कों पर भी नहीं बैठने दिया जाए। हाँ जी, बोल रहे ना पे भी हटाओ सामान। अब ना से हम कहाँ सामान ले जाए? इससे अच्छा बोलो कि आग लगाओ और मर जाओ नहीं पे। यही कर सकते हैं फिर हम आगे। हम तो फिर यही करेंगे ना कि अपने बच्चों में भी अपने पेट्रोल डाल के आग लगा लेंगे यहीं पे, और उसकी जिम्मेदार हमारे यहाँ का प्रशासन होगा। अगर हमारे कुछ हुआ, हमारे बच्चों को कुछ हुआ, अगर अब काम मिला है हमें, बर्तन सफाई का काम मिला है। क्या कह रहे हो? केजरीवाल जी और महेंद्र यादव जी कोई नहीं आएंगे, उनके घर में शायद किसी की मौत हो गई है तो वो उसका मातम मना रहे हैं। गरीबों का क्या है? आज यहाँ से उजाड़े गए, कल कहीं से उजाड़े जाएंगे। वोट के टाइम तो ऐसे आ जाते भिखारी बन के, माताओं से हाथ जोड़ते हैं, बहनों से हाथ जोड़ते हैं। अब हाथ वो कहाँ गए गरीबों को बचाने के लिए? टूट गए वो हाथ गरीबों को बचाने के लिए? क्या फालिस आ गए क्या उन हाथों पे? लकवा पड़ गया क्या उन हाथों को? क्या हो गया नेताओं को? क्या हो गया उन केजरीवाल को? ये है प्रशासन, ये है तानाशाही, इसे कहते हैं तानाशाही। गरीबों को उनके घर से उखाड़ फेंका, ये ऐसे होते हैं? ऐसा प्रशासन होता है क्या? भाड़ में जैसे प्रशासन, थू है ऐसे प्रशासन पे। केजरीवाल कहते हैं कि मैं तो गरीबों का मसीहा हूँ। गरीबों का मसीहा है, उसे ही कोई और दे दे मसीहा बनने के लिए। वो मसीहा नहीं है, गरीबों से खाने वाला नोचने वाला कुत्ता है वो, मसीहा नहीं है वो। अब तो प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। भाड़ में जाए प्रधानमंत्री, मेरे बस चले ना तो उस कुर्सी पे आग लगा दूं जिसपे वो बैठने जा रहा हो। कमीना प्रधानमंत्री बनेगा वो, जिससे जनता संभाली नहीं जा रही। प्रधानमंत्री वो बन रहा है ना किसकी बदौलत? एक आम आदमी की बदौलत। अगर कोई किसी कुर्सी पर बैठता है ना तो वो एक आम आदमी की बदौलत ही कुर्सी पर बैठता है। अगर जनता नहीं है ना तो कोई नेता नहीं बन सकता, कोई प्रशासन नहीं बन सकता, कोई कुछ नहीं बन सकता। हमारी बदौलत ही ये एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और आज इन्हें शर्म नहीं आ रही। छोटे छोटे बच्चों को घर से बेघर करा हुआ है इन लोगों ने। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं जहाँ
झुकी वही मकान। अगर ऐसा है तो साबित करो। अगर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जहाँ मुक्की वहाँ मकान, तो घर दो, हमें साबित करो उस चीज को कि जहाँ झुकी वहाँ मकान। हम तो तभी मानेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा कहते हैं। भरोसा है आपको? भरोसा तब होगा जब हमें घर मिलेंगे। भरोसा होएगा, बैठा जाएगा, भरोसा तब होएगा। अभी कोई भरोसा नहीं है, अभी रोड पे बैठे हुए हैं हम। भरोसा जब भी मानेंगे ना, भरोसा तो कैसे मानेंगे जब 2 बार हमारी छत उतार दी है, कहाँ से भरोसा माने हम? क्या कह रहे हो? अब तक भरोसा ही कर रहे थे, अब किस पे भरोसा करें हम? वोट लेने होते हैं तो 10 बार कलोनी में आते हैं, और जब वोट निकल मतलब निकल जाता पहचानते नहीं है किसी को भी। जब तो यही रहते हैं, काली बस कोई भी हो, सब कमीने हैं ये। वोट लेने वाले कुत्ते हैं ये सारे के, चाहे आरसी वालों चाहे महेंद्र यादव हो, कोई भी हो। जो गरीबों का नहीं वो किसी का नहीं है, जो गरीबों का नहीं होगा अपनी माँ बहन भाई किसका क्या होगा वो। ऐसे को कोई भरोसा नहीं है, कुर्सी पे बिठा दोगे तुम्हारा देश डुबो देंगे ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे लोग, ऐसे नेता, ऐसे मंत्री। इतना ज्यादा आक्रोशित है यहाँ के लोग क्योंकि इनका खुद का घर जो है वो इस वक्त देखिए तोड़ा जा रहा है। देखिए इतने सारे घर हैं जहाँ पर 5 सालों से लोग रहते थे, इनका ये कहना है, और जा रहा है तमाम लोगों को बेघर किया जा रहा है। आप देखेंगे पुलिस फोर्स उस वक्त उस तरफ दिखा दे मेरे कैमरा पर्सन, पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है जिसकी तैनाती में जितने भी यहाँ पर मकान आपको नजर आएंगे उन सभी मकानों को तोड़ा जा रहा है। आप देखेंगे लोग यहाँ पर काफी वक्त से रहते थे, और एक तंबू का जो साइज है वो मैं मानते चलता हूँ कि एक कमरे जितना है, और शौचालय के लिए मुझे नहीं पता अभी फिलहाल यहाँ पर क्या व्यवस्था थी। जैसे तैसे लोग यहाँ रह रहे थे, अपना गुजारा कर रहे थे। आप यहाँ देखेंगे बेड वगैरह लगे हुए हैं, लोगों ने एक स्थायी रूप से अपना एक रहने का एक जुगाड़ यहाँ पर किया हुआ था, पर प्रशासन जहाँ झुकी वही मकान तो नहीं दे पाया, पर इस जुगाड़ को भी तोड़ने में लगा हुआ है। अब जो जुगाड़ देखने को मिल रहा है, इस जुगाड़ को भी तोड़ने की जो कोशिश है वो प्रशासन साफ तौर से करता हुआ नजर आ रहा है। इस तरफ अगर मैं आपको दिखा दूं, ये पूरा की पूरा तंबू है जिसको यहाँ से उखाड़ा जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ से खोल कर ये तंबू उखाड़ रहे हैं। देखिए तो ये पूरा तंबू यहाँ से हटाया जा रहा है। ये लोग काफी वक्त से यहाँ रहते थे, और बेल्डिंग होती है क्योंकि ये जितने भी पिलर आपको नजर आ रहे हैं मेटलिक पिलर्स होते हैं, और इन सारे पिलर्स को नीचे से तोड़ा जा रहा है। ये तमाम वो लोग हैं जो इस वक्त बेघर हो चुके हैं, इनका घर इनसे छिन चुका है। आशाएं हैं कि कोई नेता आएगा, इनकी मदद करेगा। यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक है महेंद्र यादव, उत्तम नगर विधानसभा ही पड़ती है। और क्या लगता है आप लोगों की सुनवाई कोई करेगा क्या पता है, कोई सुनवाई करता तो तब कोई हमारे पास आके खड़ा हो जाता। अभी तो हम खुद चिल्ला रहे बिल्ला रहे यहाँ पर, अभी तो कोई नहीं सुनाई हो रही हमारी। और अभी टाइम लगा तो पता है कि सारे सिमैकी हमारा सामान उठा के रात तक ले जाएंगे। सिमैकी क्या मारते भी हैं? सिमैकी हमको छुरी चक्कू लेके खड़े हो जाते हैं, हम बोलेंगे तो छुरी चक्कू लेके खड़े। हमारा तो सारा सामान पूरा सिलेंडर वगैरह सब कुछ हमारा रसोई बात तो ऐसे पड़ा है, वो सब कुछ उठा के ले जाएंगे। बहुत ज्यादा क्राइम होता है, बहुत ज्यादा होता है, सच बता रहे हैं। हम बहुत परेशान हो रखे हैं, हमें भी ये बता दो कि कौन से कुआं में हम जाके गिर जाएं, बस ये चाहते हैं हम। नहीं कुछ हो रहा तो सीधा बोल दो कि सारे जहर खा के मर जाओ। नहीं पे खाना खाया आप लोगों ने? लंच नहीं खाया भैया, किसी को खाना पानी अच्छा लग रहा है या बनाना खाने की जगह आप देख रहे हैं कहीं है हमें खाना पानी बनाने की जगह? सुबह हमारे बच्चे स्कूल तक नहीं गए हैं, खाना भी नहीं मिला उन लोगों को। कहाँ से बनाए, कहाँ से क्या करे, देखो सारा सामान फैला हुआ है। 8 बजे टेंट वाले आके खड़े हो गए, उस टाइम बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने का टाइम हो रहा है, कोई चाय नहीं कोई पानी नहीं। सुबह 8 बजे से हम ऐसे ही दौड़ लगा रहे हैं। तो बताओ कहाँ पे बच्चों को खाना बना के दे। अच्छा वॉशरूम कहाँ पे जाते थे आप लोग? वॉशरूम यही शौचालय में जाते हैं, वॉशरूम तो सरकारी शौचालय। हाँ जी शौचालय में जाते हैं। यहाँ आपके घर में कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है? नहीं, हाँ शौचालय में जाते हैं सब। देखिए जैसे तैसे करके जुगाड़ से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, पर अब वो जुगाड़ भी जो है उसको भी खत्म किया जा रहा है। जनता की कितनी सुनवाई अब होती है वो आप यहाँ पर साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा जो ये इलाका है, मैं आपको पूरी ये तस्वीरें दिखा दूं पूरे इस इलाके की, पूरी गिरस्ती इसको मैं कहूंगा, जिसको साफ तौर से तोड़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे पूरे में आप दिखाइए, पूरे में आप हालात दिखाइए, रिकॉर्ड कीजिए। आगे की तरफ जो मकान तोड़ा जा रहा है वो तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे पूरा की पूरा मकान जो है वो इस वक्त तोड़ा जा रहा है। देखिए सारी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इससे पहले कहाँ रहते थे आप लोग? इससे पहले
इससे पहले यहाँ रहते थे, सामने आगे शौचालय के पास, वहाँ पर रहते थे। गटोरे गए ना पहले के, वो भी वीडियो हमारे पास है, हम वो भी डलवा सकते हैं। 5 साल पहले तो हाँ जी, वो भी वीडियो हमारे है अभी तक। दिखाइए वीडियो। इससे पहले भी सड़क पे बैठे हुए थे हम, सड़क से उठा के सड़क पे बिठाया, फिर सड़क पे ला दिया हमारे को, फिर सड़क पे आ गए हम। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ, ये जो काली बस्ती है, इसी रोड पर आगे काली बस्ती पड़ती है, उस काली बस्ती के झुग्गियों में ये लोग रहा करते थे। पर जब 100 फुटा की जो ये रोड है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जब इस रोड को बनाया गया, उस वक्त इन लोगों का घर वहां से खाली करवा के आगे की तरफ शिफ्ट कराया गया था। यहाँ पर इन लोगों को इन तंबुओं में रखा गया था, दिखा दीजिए। और आज यहाँ से भी इनको बेघर किया जा रहा है। आखिर ये लोग ऐसे में क्या करेंगे? आखिर ये लोग कहाँ बसें? आखिर ये लोग कहाँ रहें, कैसे रहें? वो चिंता इन लोगों के लिए बड़ी खड़ी है। आप देखेंगे तमाम घरों को तोड़ने की जो कार्रवाई है वो सुबह से ही चल रही है। यहाँ रहने के लिए ऑर्डर किसने दिया था आपको? महेंद्र यादव ने, यहाँ के जो विधायक विधायक जी एसडीएम ने, महेंद्र यादव ने हमें यहाँ पे परमिशन दी गई थी, यहाँ बैठाया गया था कि अब 3 महीने के लिए बैठो, फिर आपके लिए कोई आपके लिए सावधान वो करेंगे, हम आपको बैठाया जाएगा यहाँ पे। अब कोई हमारे लिए वो नहीं है। 3 महीने के लिए आपको बोला गया था, उसके बाद आपने कोई कोशिश? कोई कोशिश, हम जाते थे, वो कहते थे आप बैठो, आपके लिए कर रहे हैं हम। अब कुछ भी नहीं, अब सीधा ये तोड़ने के लिए आ गए। अब कहाँ जाएंगे? इनसे ये तो पूछो, नेता से जाए काम, बच्चों को लेके, छोटे छोटे जवान लड़कियों को लेके कहाँ जाएं हम? इनके घर जाए रहने के लिए प्रधानमंत्रियों के, ये कोठियों बना बना के हरामी लेके बैठे। ये देखिए कितने साल पहले की फुटेज है ये सन 2019 में देखिए जब इनके मकान तोड़े गए थे, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे काली बस्ती में लोग रहते थे, बुलडोजर चला था, बुलडोजर चलाया गया था, प्रॉपर बुलडोजर से तोड़े गए थे। और उस वक्त इस नई रोड को यही नया रोड है, ये जंगल हुआ करता था, ये जंगल हुआ करता था, इस रोड को उसी वक्त पर बनाया गया था। आप देखेंगे इतना बड़ा ये पूरा रोड है, विशाल सड़कों का निर्माण कर यहाँ पर चल रहा है। पर आज टूटते हुए तंबू नजर आ रहे हैं, इन तंबुओं को लगातार तोड़ा जा रहा है। आपको मैं पीछे की तरफ लेकर चलता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। फोर्स की तैनाती में लगातार जो तंबू हैं उनको उखाड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त राजधानी दिल्ली से सामने आ रही हैं। और जो तंबू यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं, ये अमूमन रूप से अगर मैं आपको बताऊं, ये टूटते हुए तंबू कम, गिरती हुई आशाएं ज्यादा नजर आ रही हैं। उन आशाओं का गिरता हुआ ये जीता जागता नमूना नजर आ रहा है, जिन लोगों को तकरीबन 5 साल पहले ये वादा किया गया था कि आप काली बस्ती को छोड़कर यहाँ पर शिफ्ट हो जाइए। ये तंबू दिए गए थे। बताया ये जा रहा है यहाँ से जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं महेंद्र यादव, जो लगातार विवादों में घिरे रहते हैं, उन्होंने इन लोगों को ये परमिशन दी थी। पर आप सोचिए जब ये लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ पर रहने लगे, 5 साल से यहाँ पर रहते रहे, आज सरकार ने मौका देखकर, एसडीएम जो यहाँ के हैं उन्होंने मौका देखकर 10 दिन पहले नोटिस इशू किया और अब इन लोगों को यहाँ से बेघर कर दिया। पर सवाल आज ये कि प्रधानमंत्री लगातार कहते हुए नजर आते हैं जहाँ झुग्गी वही मकान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार कहते हुए नजर आते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ। जहाँ झुग्गियां हैं, जहाँ अवैध कॉलोनियां हैं, कहीं बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर जो है वो एमसीडी में जब बीजेपी थी तब चलता था, पर आज भी बुलडोजर चलता है, लोगों के मकान तोड़े जाते हैं। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। आप दिखाइए, क्या कहेंगे दर्शकों को, क्या कहेंगे जाते हैं? भैया क्या कहेंगे, परेशान कर रहे हैं और क्या कहेंगे। हम लोगों को बैठे थे तो अच्छे खासे खा पी रहे थे, सबके घर उजाड़े दे रहे हैं। न देते यहाँ पे, न बताते, कहीं और बता देते, वहाँ बैठ जाते रहकर सब। जरूरी थोड़ी था कि तुम यहाँ से वहाँ से भटकाते फिर रहे। तो दिक्कतें बहुत सारी हो रही हैं। आप लोगों की समस्या का कोई समाधान नहीं होगा? कोई समाधान नहीं। कोई नेता तो आ ही नहीं रहा, यहाँ झांकने के लिए भी नहीं आ रहा। कोई नेता देखने के नहीं आ रहा। पूरा दिन महेंद्र यादव जी देखने भी नहीं आ रहे हैं कि वहाँ उनके साथ क्या आ रहा है। आरसी वाल भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, ना आरसी वाल आ रहा है। आरसी वाल कौन है? यहाँ का विधायक है। महेंद्र यादव जी ऐसे बोलते हैं, बहन जी, भाई जी, बच्चों जी, और अब माता जी को किसी को कुछ हो रहा है तो आ नहीं रहा। वो देखने के लिए क्या आके देखते ले माँ बहन के साथ हमारे क्या हो रहा है, रोड पे आके क्या हो रहा है उनके साथ। क्या कह रहे हैं? जब वो
वोट लेने होते हैं जब तो हाथ दिखा जाते हैं और फूल दिखा जाते हैं, ध्यान रखना हाथ जोड़ते हैं। जब तो माँ बहन सब बन जाते हैं हम, और अब हमारी कोई कदर नहीं हो रही है, हम सड़क पे आ गए। कोई भी है जीता तो पब्लिक सही है, संतरी से लेकर मंत्री तक पब्लिक से ही बनता है, ऐसे नहीं अकेला नहीं बन जाता कोई भी। देखिए छोटे छोटे ही आप लोगों के बच्चे हैं, ये बच्चे सारे कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे, गरीब छोटे छोटे पीछे भी नहीं बनने दे रहे, पीछे भी बोले तोड़ देंगे हम, पीछे कहाँ बच्चे भी 2 बेटियों को तो परली तरह भेजा किसी के घर पे, कहाँ जाएंगे बेचारे ये बच्चे। देखिए छोटे छोटे बच्चे बाहर खेल रहे हैं क्योंकि इन लोगों से इनका घर छिन गया है, इनको पता भी नहीं है कि ये लोग यहाँ पर रहते थे, कब कहाँ रहते थे। पुलिस वाला ना हमारा टेंट तोड़ रहा है, हम कहाँ जाएंगे बताओ, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं। आपसे क्या कह रहे थे? हाँ क्या कहते हैं बच्चे? बच्चे कहते हैं दादी पुलिस वाले हमारा घर तोड़ रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे बताओ। हैं बारिश क्या कह रहे हैं? बच्चे ये कह रहे दादी हमारे टेंट उखड़ रहे हैं, दादी हम कहाँ जाएंगे, बारिश आने वाली है, इतने डेंगू बुखार चल रहा है, इतने घर में रहने के बाद भी इतनी बीमारियां पकड़ लेती है सबको। अभी तो इतने खुलेआम में तो और मच्छर काटेंगे और बीमारी पकड़ेंगे। महेंद्र यादव हमारे सामान को कबाड़ा बोलते, जो तुम्हारा कबाड़ा सामान है सब पीछे नाले की तरफ रख के अपना छप्पड़ यार कर लो, हमारा सामान कबाड़ा है, उनका सामान है, हमारा सामान नहीं है। हाँ? क्या कह रहे हो? इन्हीं कबाड़ों के लिए तो हम कोटियों में बर्तन धोने जाते हैं और काय के लिए जाते हैं, हमारी चीजों को कबाड़ा बोल रहे हैं महेंद्र यादव। काम वाली का काम। हाँ जी, हम लोग बर्तन सफाई करते हैं कोटियों में। तो कहाँ जाएंगे जब सारे घर टूट? कहाँ जाएंगे महेंद्र यादव जी बताएं ना, हाथ जोड़ जोड़ कर अब तो पैर छू छू कर जाते हैं कि बहन जी वोट देना, मेरी माताओं मेरी बहनों वोट देना। अब कहाँ गए वो हाथ, कहाँ गए वो मुंह, कहाँ गया जिस मुंह से बोलते थे कि वोट देना वोट देना। कम से कम देखने ही आ जाते, तसल्ली बना देते कि हाँ मैं साथ हूँ, देखने भी नहीं आए। क्या करते हो मैम? सर मैं स्कूल में जॉब करती हूँ फिलहाल, बाकी घर तो टूट गया, वो जॉब भी जहाँ से चली जाएगी क्योंकि रोज इधर भाग उधर भाग, इधर भाग इस मंत्री के पास उस मंत्री के पास, इस न्यायालय उस न्यायालय, इस एसडीएम के ऑफिस उस एसडीएम के ऑफिस, हुआ कुछ भी नहीं। जो 4 पैसे कमाते थे अब वो भी हाथ से जाएंगे। जब घर ही नहीं है, जब बच्चों को सुरक्षित ही नहीं रख पाएंगे तो फिर उन बच्चों को छोड़कर हम जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर हम भी सड़क पे ही बैठेंगे, जैसे और लोग भीख मांग कर खाते हैं हमें भी भीख मांग कर ऐसे ही खाना पड़ेगा। हमारे इतने ये कहते हैं ना सोने की चिड़िया, भारत सोने की चिड़िया, सोने की, मुझे तो कहीं से सोने की चिड़िया लगती ही नहीं है। इसको मंत्रियों ने संत्रियों ने बिल्कुल ऐसे कैद करके इसको ऐसे बना के रखा हुआ है कि जब सोने की चिड़िया हुआ करती थी इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ करती थी सोने की चिड़िया, कांग्रेस के टाइम में हुआ करती थी सोने की चिड़िया, जब हर घर में खुशहाली रहती थी। अब देखो हर घर में दिवाली सर पर है, छोटे छोटे बच्चे सवाल कर रहे हैं कि मम्मी अब हम दिए कहाँ जलाएंगे, मम्मी अब हम दिवाली कहाँ मनाएंगे। घर में नवरात्रों की माता की चौकी रखी हुई है, अब वो चौकी जब इंसान सड़क पर आ गया तो भगवान आ जाएगा तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। देखिए माता की चौकी लगाई हुई थी, किसका घर है ये मेरा आपका घर है, तो ये माता की चौकी भी हटा दी गई है क्या? ये देखिए माता रानी की चौकी यहाँ पर लगाई थी इन लोगों ने, और खाटू श्याम बाबा यहाँ पर हैं, और भगवान की जो चौकी है वो भी यहाँ पर गिरा दी गई है, इन्हीं लोगों ने हटाया ये सब। ये हमने हटाया ताकि ना ये घेर ना दे, लेकिन ये 9 दिन के लिए एक बारी विराजमान हो जाती है घर में, तो ये 9 दिन रहती है उस घर में, इनको उसका भी आश्वासन नहीं है कि नवरात्रे चल रहे हैं। ऊपर की चिंता नहीं है, जिन लोगों को जनता की चिंता नहीं वो माता की चिंता क्या करेंगे। एक दिन ऐसा ही कहर आएगा ना जब इनके घर में भी यही दिन आएगा, जैसे हम दिवाली के दिन मातम मना रहे हैं ना, उसी तरह इन पे भी यही चीज आएगी। उस दिन इन्हें गरीब का दर्द पता चलेगा। गरीब होना कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, गरीब होना अपनी मेहनत से कमा रहे, अपनी मेहनत से खा रहे हैं। नोटिस आपको दिया गया था, उसके बाद आपने कोशिश नहीं की कि आप कहीं और? सही कोशिश शिफ्ट होने की, पैसा भी होना चाहिए शिफ्ट होने के लिए सर, फ्री में कोई शिफ्ट नहीं हो जाता, पैसा होना चाहिए। यहाँ पे रेंट आपको पता है, अगर कहीं रहने भी जाओ 10-10 हजार 15-15 हजार सिक्योरिटी मांगते हैं, कहाँ से लाए? दहाड़ी मजदूरी करने वाला इंसान कहाँ से लाए? अगर होता तो इनके तंबुओं के भरोसे बैठे होते क्या हम? अपने बच्चों का भविष्य है, आज की जनरेशन का भविष्य दाव पे लगाकर 5 सालों से, वो भी मैं एक छोटा सा बच्चा लेकर इस तंबू में आई थी, आज वो मेरा बच्चा पूरा 5 साल का हो गया। शर्म नहीं आती? थू है, मैं तो बार बार थूकूंगी ऐसी प्रशासन पे, ऐसे लोगों पे, ऐसे नेताओं पे और ऐसी सरकार पे जो गरीबों का साथ नहीं दे सकती। लगातार आप लोग भी कमेंट करते रहिए, अपनी राय आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, क्योंकि मैं लगातार इन लोगों से जुड़ रहा हूँ, लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैं इस तंबू के अंदर हूँ और इस तंबू को यहाँ से
खोलकर हटाया जा रहा है। पूरा की पूरा जो घर है उसको यहाँ से खाली किया जा रहा है। पुलिस तैनात है और लगातार ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी जो व्यवस्था है वो खंडित ना हो। मैं फिर से आपको ये तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिए कि किस तरीके से जितने भी जो मकान हैं उनको यहाँ से खाली किया जा रहा है। आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। मैं कमेंट्स भी साथ साथ रीड करूंगा और आपकी जो राय है उसको मैं पब्लिक तक पहुंचाऊंगा। आपके कमेंट रीड करूंगा, रिप्लाई करूंगा। यहाँ पर जो भी आप देखना चाहते हैं, किस किस तरीके से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, वो आप कमेंट करते रहिए, अपनी राय बताते रहिए। क्योंकि लगातार जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में देखा ये जाता है कि सरकार लगातार वादा करती है कि हम गरीबों की सरकार है, हम लोग पिछड़े वर्ग की सरकार है। ऐसा नहीं है, जब चुनावी वक्त होते हैं तो वोट मांगने के लिए नेता यहाँ नहीं आते। जिनके पास भी वोटर आईडी होती है तो नेता वोट मांगने इस इलाके में भी आते हैं। इसके ठीक आगे मैं आपको बता दूं काली बस्ती नाम से एक जगह है, रोड के दोनों तरफ वहां पर भी काफी ज्यादा इंक्रोचमेंट है और लगातार बात ये की जाती है कि उसे भी खाली किया जाएगा। ये वो रोड है जिसे बनाने के लिए इन लोगों के घर उस वक्त खाली किए गए थे और एक राहत शिविर के रूप में इन लोगों को यहाँ पर इस जगह जो आप ये वाला तंबू देख पा रहे हैं, यहाँ इन लोगों को शिफ्ट किया गया था। तो अब सवाल ये कि आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ ये लोग रहेंगे। सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है इन लोगों के रहने की। आपको मैं लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए इतने सारे लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं, असमंजस की पूरी स्थिति बनी हुई है। लोगों के सामने सवाल यही है कि आखिर ये कहाँ जाएं, कहाँ पे रहें। ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को लिए लोग बाहर की तरफ खड़े हैं। मैं कुछ लोगों से और जुड़ने की प्रयास करता हूँ। बच्चों ने कुछ खाया है सुबह से? आपने कुछ नहीं खाया? सुबह 8 बजे का टाइम था, बच्चों को तैयार कर रहे थे स्कूल। बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाए जब तक ये लोग आ गए। हमारे बच्चे सुबह से ऐसे ही हैं। कहाँ पे खाना बनाए, कैसे बनाए खाना, देखो जाके। तो सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया। चाय देखो अभी पड़ोसन से एक से बनवा के उधर झुग्गी में से तभी चाय दी है उसने, वो चाय हम पी रहे हैं, वो चाय पी रहे हैं। लगातार शेयर करते रहिए, प्रशासन तक पहुंचाते रहिए, व्यवस्था तक पहुंचाते रहिए, वहां तक इस वीडियो को पहुंचाइए जहां तक ये लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोगों की समस्या का समाधान आज होना चाहिए। फिलहाल के लिए इस लाइव वीडियो में इतना ही। फिर मुलाकात होगी, हम फिर से आपको दिखाएंगे कि दिल्ली के अंदर कहां ऐसी कुछ घटना होती है।